हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका स्वागत है। लखनऊ से आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं ज्ञान प्रकाश। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। माफियाओं की अब तक 1800 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति सरकार ने की जब्त या फिर ध्वस्त। आय जाति प्रमाण पत्र के लिए हर ग्राम पंचायत में अब होंगे 2 जनसेवा केंद्र। घूस के लिए 6 बार नीलामी निरस्त करने वाले बाबू को किया गया सस्पेंड। बीएड प्रवेश परीक्षा 1476 केंद्रों में फेस शील्ड पहनकर अभ्यर्थियों ने दी बीएड की परीक्षा। खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर जबरदस्त कार्रवाई की है। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि माफियाओं और गैंगस्टरों की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सरकार ने उनकी 1848 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्तीकरण किया या फिर उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। यह एक रिकॉर्ड है क्योंकि पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। अपर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के की गई। राज्य में 25 माफियाओं की पहचान हुई और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 से शुरू हुए और जुलाई पिछले महीने तक चले इस अभियान के तहत गैंगस्टर अधिनियम में कुल 13,801 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 43,294 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। 630 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। प्रदेश के गांव में रहने वाले लोगों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्रों तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन देने के बाद बहुत आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। साथ में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इन सुविधाओं की फीस जमा हो सकेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ भी इन जन सेवा केंद्रों पर मिलेगा। 16 नवंबर 2020 में शुरू की गई CSC 3 योजना से आज तक प्रदेश में 1,52,830 जनसेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन जनसेवा केंद्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप से एकीकृत किया गया है। साथ में आय जाति निवास प्रमाण पत्र आदि का शुल्क आवेदन 30 रुपये तक कर दिया गया है। आवास विकास परिषद की अवध विहार योजना के अलकनंदा अपार्टमेंट में 6 बार सबसे ऊंची बोली लगाने के बावजूद घूस के लिए बाबू ने नीलामी निरस्त कर दी। आवेदक से मोबाइल पर लेन देन का दबाव डालने का ऑडियो वायरल होने के बाद बाबू पर कार्रवाई हो गई है। विभागीय जांच के अलावा बाबू को आवास विकास परिषद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला ने यह कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि अलकनंदा अपार्टमेंट की एक दुकान की नीलामी अक्टूबर 2020 में हुई। इसमें हरप्रीत भाटिया ने सबसे अधिक 5.40 लाख रुपए की दुकान के लिए 9 लाख रुपए की बोली लगाई थी, जो सबसे बड़ी थी। उनको दुकान बेचने की बजाय नीलामी निरस्त कर दी गई। इसके बाद दोबारा इसी दुकान की नीलामी हुई। इस बार भी सर्वाधिक बोली 8.80 लाख रुपए की हरप्रीत भाटिया ने ही लगाई। इस बार भी नीलामी निरस्त कर दी। इस तरह कुल 6 बार नीलामी निरस्त हुई और सबसे ज़्यादा बोली लगने के बावजूद भाटिया को दुकान नहीं दी गई। बाबू ने हरप्रीत से फ़ोन पर घूस देने की बात की। यह ऑडियो जब वायरल हुआ और अधिकारियों के पास पहुंचा तो तुरंत विभागीय जांच बैठाने के साथ आरोपित बाबू के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2021 कोरोना गाइडलाइन के साथ शुक्रवार को शुरू हुई। पहली पाली सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जिसके लिए 8 बजे से अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 75 जिलों में 1476 केंद्रों पर हुई। परीक्षा के लिए 5,91,305 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। लखनऊ में प्रवेश परीक्षा के लिए 75 केंद्र बनाए गए। इसमें 32,477 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों की प्रत्येक प्रश्न में 100 सवालों के जवाब देने थे। कोरोना से बचाव के लिए सभी अभ्यर्थियों को कोविड किट दी गई। इसमें फेस शील्ड, मास्क, नैपकिन, सैनिटाइजर और अन्य चीज़ें शामिल हैं। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे के बीच हुई। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान।